बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो हम लोगों ने चैप्टर 9 का टॉपिक 9.3 डन कर लिया था और हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक 9.4 9.5 जो कि है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स और ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। ये दोनों टॉपिक मैंने एक ही वीडियो में इनकॉर्पोरेट कर लिए। टॉपिक मतलब इतने ज़्यादा लेंदी नहीं है, बट होपफुली आप लोगों को समझ में आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को स्लाइड बाय स्लाइड आपको ये टॉपिक क्लियर हो। टॉपिक आपका ये ज़्यादातर जो है ना लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो है ट्रांसपायरेशनल पुल क्या है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन समझने से पहले आपको ट्रांसपायरेशनल पुल समझना होगा। इसको हम लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। इस दफ़ा हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो प्लांट्स जो है ना वो रूट्स के ऊपर रिलाय नहीं कर रहे होते कि वो वाटर को अपवर्ड पुश करें टुवर्ड्स द लीव्स। बल्कि इसके बजाय होता है क्या है कि ये जो वाटर मूवमेंट अकर होती है, ये बेसिकली जो लीव्स के अंदर एक पुलिंग फोर्स जनरेट होती है ना, उसके वजह से वाटर मूवमेंट होती है। जो वाटर एवापोरेट होता है लीव्स की सरफेसेस के ऊपर, जिसे हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं, जिसको हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। ये ट्रांसपायरेशन बेसिकली एक सक्शन फोर्स क्रिएट करती है, और ये सक्शन फोर्स बेसिकली जो है वाटर को जो है ना रूट से थ्रू अपवर्ड मूव करने में हेल्प करती है, स्टेम से लेकर लीव्स तक। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा सा और से देखेंगे तो वाटर का एक कंटिन्यूस कॉलम सा बना हुआ है प्लांट के अंदर, जो कि कैसे कहते हैं, एक तरह का ये पुलिंग मैकेनिज्म है। और ये जो फोर्स जनरेट हुई है ये ट्रांसपायरेशन की वजह से प्रोड्यूस हुई है, और इसे हम ट्रांसपायरेशनल पुल कहते हैं। ठीक है, मैं दोबारा थोड़ा सा आपको रिपीट कर देती हूँ कि प्लांट्स बेसिकली जो है रूट्स को के ऊपर रिलाय नहीं कर रहे होते कि वाटर को अपवर्ड मूव करें, बल्कि ट्रांसपायरेशन की वजह से जो सक्शन फोर्स क्रिएट होती है, ये फोर्स बेसिकली वाटर को जो है ना थ्रू रूट से लेकर स्टेम से लेकर और लीव्स तक जो है ना अपवर्ड मूव करवाती है। और आप लोग देख रहे होंगे कि एक वाटर का कंटिन्यूस कॉलम सा बना हुआ है। ठीक है, अब आप लोगों को ट्रांसपायरेशनल पुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो वाटर मूवमेंट है प्लांट के अंदर, ये जो वाटर मूवमेंट का पूरा फ्लो है ये किस तरीके से है। आपको डायग्राम के जरिए थोड़ा सा और क्लियर हो रहा होगा। मैंने इसको एक ही स्लाइड में इसको मैं डिस्कस करूंगी। होता बेसिकली क्या है कि जो लीव्स के अंदर मीजोफिल सेल होते हैं ना, ये जो भी वाटर लॉस होता है ट्रांसपायरेशन की वजह से, तो इनके अंदर वाटर कंटेंट डिक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से जो है सेल क्या करते हैं, वो नियर बाय जाइलम वेसल से वाटर को ड्रॉ करते हैं, ताकि वाटर को अपने अंदर ड्रॉ करते हैं ताकि जो है ना वाटर लॉस को रिप्लेस किया जा सके। जाइलम के अंदर जो है वाटर सेपरेट ड्रॉपलेट्स में मूव नहीं करता, बल्कि वो कंटिन्यूस कॉलम बनाता है, जो कि रूट से होता हुआ स्टेम से होता हुआ लीव्स तक पहुंचता है। ये जो कंटिन्यूस वाटर कॉलम है ये टूटता नहीं है, ये अनब्रोकन रहता है 3 रीजंस की वजह से। पहला रीज़न इसका है कोहेजन, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो एक अट्रैक्शन होती है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में स्टिक रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और कंटिन्यूस चेन बनती है। दूसरा रीज़न आपने देखा होगा कि एडिशन है। एडिशन ये जो है ये जाइलम वॉल के साथ जो अट्रैक्शन होती है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो जाइलम वेसल के इनर वॉल्स के साथ स्टिक करते हैं, और जो कि इन्हें अपवर्ड मूव कराने में हेल्प करती है। तीसरा रीज़न वो है जाइलम वेसल का जो डायमीटर है वो बहुत छोटा होता है। कैपिलैरिटी फैक्टर भी हम इसको कहते होते हैं, ये कैपिलरी एक्शन हम इसको कहते होते हैं। ये जो थिन ट्यूब्स होती हैं ना, ये वाटर को ये हेल्प करती हैं कि वाटर कॉलम मेंटेन रहे, और इसकी जो और अपवर्ड मूवमेंट को सपोर्ट करती हैं। जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लीफ की तरफ अपवर्ड मूव करते हैं ट्रांसपायरेशन की वजह से, वो एक टेंशन क्रिएट करता है, एक पुलिंग फोर्स क्रिएट करता है जाइलम के अंदर। और ये जो टेंशन ये ट्रांसमिट होती है कंटिन्यूस पूरे कंटिन्यूस वाटर कॉलम की तरफ, और फिर वो और ज़्यादा वाटर को स्टेम और रूट से अपवर्ड मूव कराती है। इसके नतीजे में जो है पूरा वाटर कॉलम जो है वो अपवर्ड मूव करता है रूट से लेकर लीफ तक, और ये फिर आपका वाटर कॉलम कंटिन्यूस रहता है, ब्रेक नहीं होता। तो आई होप आपको ये फ्लो ऑफ वाटर मूवमेंट इन प्लांट समझ में आया होगा। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट देखेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के अंदर जो फूड की ट्रांसपोर्टेशन है एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट के अंदर, इसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ये प्रोसेस कौन से टिश्यू में होता है? ये फ्लोएम के अंदर होता है। फूड जो है वो लीव्स के अंदर प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और ये जो फूड प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जब हमने पढ़ा था तो हमें पता था कि ये जो फूड है ये ग्लूकोज के फॉर्म के अंदर जो है प्रोड्यूस होता है। लेकिन ग्लूकोज जो है वो सक्रोज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि सक्रोज जो है वो प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। और ये जो पूरा मैकेनिज्म है, मतलब फूड मूवमेंट का, ये किसकी वजह से पॉसिबल है? ये प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म की वजह से पॉसिबल है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि हमारे पास प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म होता क्या है। बेटा, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म ये होता है कि जो डिज़ोल्व फूड होती है ना, वो सोर्स से सिंक के जो है सोर्स से लेकर सिंक तक जो है ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू द फ्लोएम। सोर्स में आपके पास क्या आ जाता है? सोर्स में प्लांट्स के वो पार्ट्स आ जाते हैं जहाँ फूड प्रोड्यूस होती है, स्टोर होती है, जैसे कि जो लीव्स की मेसोफिल सेल्स हैं, फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ हैं और स्टोरेज टिश्यूज़ हैं, जैसे कि रूट्स वगैरह। और सिंक हमारे पास क्या है? सिंक हमारे पास वो पार्ट्स हैं जहाँ फूड यूटिलाइज होते हैं या फिर अगेन स्टोर होती हैं। इसमें हमारे पास ग्रोइंग रीजन्स आ जाता है, जैसे कि रूट्स की टिप्स आ गई हैं और स्टोरेज टिश्यूज आ गए हैं। तो और ये जो फूड मूव करता है ये डिजोल्व फॉर्म में मूव करता है थ्रू द फ्लोइम फ्रॉम सिंक सोर्सेज से लेकर सिंक तक। ठीक है, और ये डिपेंड कर रहा होता है प्लांट्स की नीड के ऊपर। अच्छा, अब हम ये नेक्स्ट देखेंगे कि हमारे पास सोर्स के एंड के ऊपर क्या हो रहा है। सोर्स के एंड पर जो है हमारे पास ये जो सक्रोज है ये फ्लोएम की एक्टिव, सोर्स के एंड पे जो है सक्रोज जो है वो फ्लोएम के सीव ट्यूब्स के अंदर एंटर होती है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये प्रोसेस हमारे पास जो है ना एनर्जी रिक्वायर करता है, जो कि कंपेनियन सेल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इसीलिए हम इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, सक्रोज जब सीव ट्यूब्स के अंदर लोड हो जाती है तो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जो है फ्लोएम के अंदर वो सराउंडिंग जाइलम के मुकाबले में कम हो जाता है। सही। फिर क्या होता है हमारे पास कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है उसकी वजह से वाटर एंटर होता है सीव ट्यूब्स के अंदर जाइलम से, फ्रॉम द जाइलम थ्रू ऑस्मोसिस, और ये जो वाटर की एंट्री है ये फ्लूइड प्रेशर इंक्रीज कर देती है सीव ट्यूब्स के अंदर, और ये इंक्रीज प्रेशर जो है वो फूड सोल्यूशन को सिंक की तरफ मूव करवाता है। सही। और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास सिंक के एंड पर क्या हो रहा है। सिंक के एंड पर हमारे पास ये हो रहा है कि सक्रोज जो है वो अनलोड हो रही है सीव ट्यूब से सिंक टिश्यूज के अंदर, और जैसे ही सक्रोज रिमूव होती है तो फिर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सीव ट्यूब्स के अंदर डिक्रीज हो जाता है। इस चेंज की वजह से वाटर जो है वो सीव ट्यूब से बाहर निकल आता है जाइलम से ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, और ये जो वाटर के मूवमेंट है ये फ्लूइड प्रेशर को डिक्रीज कर देता है सीव ट्यूब्स के अंदर। ठीक है, जो कि सिंक के एंड पर है। ये जो प्रेशर है सोर्स की तरफ, अब जो है ना प्रेशर वो सोर्स की तरफ ज़्यादा हो गया है सिंक के मुकाबले में, और ये प्रेशर डिफरेंस अब क्या कर रहा है? वो दोबारा फूड सॉल्यूशन को कह रहा है कि वो जो है ना बल्क में थ्रू सिंक की तरफ मूव करे। अब इससे क्या होता है कि कंटिन्यूस जो है ना मूवमेंट प्रोड्यूस हो गई है। सही। मैं आपको उस पूरे प्रोसेस का एक समरी बता देती हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो कि किस तरह से होता है। कि सोर्स हमारे पास लीफ है, शुगर प्रोड्यूस हुई है मीजोफिल सेल्स के अंदर थ्रू ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये शुगर जो है ना वो सीव ट्यूब्स के अंदर लोडेड हो गई है फ्लोएम के अंदर। ठीक है, फ्लोएम के अंदर फ्लोएम की जो सीव ट्यूब्स हैं उनके अंदर शुगर लोड हो गई है। वाटर आया है जाइलम वेसल से ये सीव ट्यूब्स के अंदर ऑस्मोसिस के थ्रू, और उसने टर्गर प्रेशर इंक्रीज किया है। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि सोर्स के अंदर जो हाई प्रेशर है उसने शुगर और वाटर, जिसे हम सैप कहते हैं, उस को मूव करवा है थ्रू द फॉइलम और लो प्रेशर एरियाज की तरफ। अब ये मूवमेंट जो है ये हमारे पास बाई डायरेक्शनल है। कैसे? क्योंकि फ्लोएम जो है ना वो डिफरेंट सिंक्स की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक की टाइम पर साइमल्टेनियसली। सिंक हमारे पास रूट्स हैं, फ्रूट्स हैं, ग्रोइंग पॉइंट्स हैं, और जो शुगर है वो अनलोड हुए जा रही है सिंक टिश्यूज में। सही। वाटर जो है ना वो जाइलम में मूव बैक करता है ऑस्मोसिस के थ्रू, प्रेशर डिक्रीज करता है फ्लोएम के अंदर, सिंक के अंदर,
और फिर वो प्रेशर ग्रेडियंट जो है ना, ये कंटिन्यूस फ्लो को इंश्योर करता है। आई होप आप लोगों को ये ट्रांसलोकेशन का पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो आप लोग इन एक्सरसाइजेस के जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर करेंगे। पहला वाटर ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वाटर मूवमेंट के हवाले से। वाटर जो मूव कर रहा है रूट से लेके लीव्स के अंदर थ्रू फ्लोएम बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन बी, वाटर मूव कर रहा है रूट से लेकर लीव्स तक थ्रू जाइलम मेनली बाय ट्रांसपोर्टेशनल पुल। ऑप्शन सी, वाटर मूव कर रहा है लीव से रूट्स तक थ्रू फ्लोएम बाय ऑस्मोसिस। ऑप्शन डी, वाटर जो है वो एक्टिव पंप हो रहा है लीव से रूट्स के अंदर थ्रू जाइलम। करेक्ट ऑप्शन आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है आंसर करेंगे, और बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट क्यों हैं अगर आप लोग उसकी भी रीजनिंग देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्लोएम है। कौन सा स्टेटमेंट जो है बेस्ट एक्सप्लेन करिए फूड के ट्रांसलोकेशन को। फूड जो है मूव कर रहा है रूट से लेकर लीव्स तक थ्रू फ्लोएम यूजिंग ट्रांसपायरेशनल पुल। ऑप्शन बी, फूड जो मूव कर रहा है वो लीव्स से सिंक टिश्यूज की तरफ मूव कर रहा है फ्लोइंग बाय प्रेशर फ्लो। ऑप्शन सी, फूड मूव कर रहा है जाइलम के अंदर फ्रॉम लीव्स टू रूट्स बाय ऑस्मोसिस। ऑप्शन डी, फूड मूव कर रहा है रैंडमली इन ऑल प्लांट्स टिश्यू विदाउट डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। हम लोग इस चैप्टर के एंडिंग की तरफ बढ़ें, एक दो वीडियोस और लगेंगी कि इंशाल्लाह हमारा ये वाला चैप्टर भी डन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको ये वीडियोस कितना हेल्प कर रही हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर होगा।